अब हम इस चैप्टर की ना कंक्लूजन पे आ गए हैं जिसमें हमें हाइपोथेसिस जानना है कि हाइपोथेसिस होता क्या है। तो अगर आप देखें तो हाइपोथेसिस बेसिकली एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। मतलब आप किसी भी एक सोशल रिसर्च की कोई कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट लिखोगे। टेंटेटिव स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में होगी? जैसे हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल्स के बारे में देखा था, तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, तो ये जो हाइपोथेसिस है ये उसको देखेगी। एंड ये हम एक तरीके से कहें तो ये एक अनटेस्टेड स्टेटमेंट होती है जो वैलिड जो अवेट कर रही है कि उसे वैलिडेट किया जाए। तो अब इसकी एक और टर्म है कंजेक्चर और एजुकेटेड गैस। तो जो भी प्रीवियसली अक्यूमुलेटेड नॉलेज है आप उसके ऊपर बेस करके एक गैस लगाते हो, एक एजुकेटेड गैस लगाते हो, और आप बताते हो कि जो भी गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स है किसी सोसाइटी में, या फिर आप एक ना मतलब प्रॉपर अगला स्टेप टू रिसर्च, मतलब जैसे पहली हो गई आपने कुछ हाइपोथेसिस बना लिया, आप उसको टेस्टिंग करोगे, तो ये प्रीकर्सर टू एम्पिरिकल टेस्टिंग है। तो जब आप क्या करोगे, जब वो वैलिडेट हो जाएगा, तो जब वैलिडेट हो जाएगा तो हाइपोथेसिस क्या बनेगा? थ्योरी। थ्योरी क्या थ्योरी होती है? थ्योरी का मतलब होता है जनरलाइजेशन, मतलब आप जनरलाइज कर दोगे इस प्रोसेस को। तो हाइपोथेसिस के हम सोर्सेज देख लेंगे। तो हाइपोथेसिस के सोर्सेज है जो भी एग्जिस्टिंग किताबें होंगी, लिटरेचर होगी, या कॉमन सेंस होगी, या आपके पास जो भी नॉलेज होगी उस मैटर में वो। तो इसमें भी टाइप्स होती हैं। जैसे इंडक्टिव में क्या होता है, हाइपोथेसिस में पहले आप फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर लेते हो फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हो। डिडक्टिव में पहले आप हाइपोथेसिस बना लेते हो फिर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हो। फिर अगर आपको किसी के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करनी है तो फिर आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाओगे। फिर डायरेक्शनल, डायरेक्शनल में क्या होता है कि मतलब आपको ना वो डायरेक्टिव देता है। जैसे लेट अस से कि गरीबी और क्राइम का रिलेशन है, तो फिर आपको एक डायरेक्टिव दे दिया कि क्राइम को देखो और गरीबी को देखो और फिर बनाओ। और नॉन डायरेक्शनल होता है बस कि देख सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं इंसान के मेंटल मेकअप को। तो इसने मतलब ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि आपको ये करनी है, बस उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब आप उसको या तो बनाइए या रिफ्यूट करिए। अब प्री रिक्विजिट्स गुड हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि यार पता नहीं इतने का वेरिएबल आपने डाल दिए 20-25 जिनको आप स्टडी ही ना कर पाए, मतलब टाइम ही ना हो आपके पास। फिर यार वाइल्ड गैस नहीं, ऐसे भी ऐसे बस सोए सोए उठे और बस कोई हाइपोथेसिस बना दिया। और फिर जो भी हाइपोथेसिस बनाओगे ना उसके अकॉर्डिंगली ही वेरिएबल आपको मैयर करने हैं। ऐसा नहीं कि वेरिएबल कोई और मैयर कर ले, उठा लिया, और हाइपोथेसिस कुछ और है। और हाइपोथेसिस जो होता है ना वो मैनेजेबल और स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना चाहिए। उसको उसके स्कोप को बहुत ब्रीफ करके रखो ताकि उसको बाद में जब फैलाना भी पड़े ना तो मैनेजेबल आप कर पाओ। फिर वो डायरेक्टिव पास करे कि मतलब एक राइट डायरेक्शन में आपको लेके जाए, इसलिए आपको ना स्कोप को पहले ही क्लैरिफाई करके रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये आ गया ना, बीइंग टेस्टेड एंड वैलिडेटेड की एक नोशन आ गई कि आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो और वैलिडेट भी कर सकते हो। और फिर जो रिजल्ट्स है ना आप उनको समराइज करो, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी आपने चूज किए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं टेस्टिंग स्टेज कि आप जब वेरिएबल को टेस्ट करते हैं तो फिर उसमें आपको क्या चीज़ कंसिडर करनी है। तो जो सोशल रिसर्चर होता है ना वो पहले दो हाइपोथेसिस बनाएगा, एक को बोलेगा नल और दूसरे को बोलेगा अल्टरनेट। तो नल जो एच नॉट है वो बताएगा कि कोई रिलेशन, देर इज नो रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिनोमिना। और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो बताएगा हाँ कोई रिलेशनशिप है। जैसे लेटर से टू वेरिएबल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और पावर्टी। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या बताएगा कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बट जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बताएगा रिलेशनशिप है। तो अभी दो टाइप के एरर हो सकते हैं, ठीक है, दो टाइप के एरर हो सकते हैं। तो टाइप वन एरर देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं मानूं कि ये जो रिलेशनशिप इन दोनों में थी, जैसे जो एच नॉट है वो सच है कि इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं थी, पर उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर कौन सा एरर आ गया? टाइप वन। और अगर इन दोनों में कोई रिलेशनशिप थी, जैसे मतलब एच वन ट्रू था पर फिर भी एच नॉट को जो है वो रिजेक्ट नहीं किया है, तो फिर क्या आएगा? टाइप टू एरर, बीटा एरर। तो आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो? जैसे एक ना स्टडी है रोजेंथल और जैकॉब्सन ने, इन्होंने ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या कहा गया था, दो स्टूडेंट्स लिए थे, एक अच्छा परफॉर्म करता था एक बुरा। अच्छा परफॉर्म करने वाले को बोला गया कि तू बुरा है, और बुरा परफॉर्म करने वाले को बोला गया कि तू अच्छा परफॉर्म करता है। तो
इसका इवेंचुअल ये हुआ, जो अच्छा परफॉर्म करता था वो बुरा परफॉर्म करने लग गया, और जो बुरा परफॉर्म करता था वो अच्छा परफॉर्म करने लग गया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी हैं तो आप मुझे ना मेल या मैसेज कर दें या नीचे लिख दें कमेंट फॉर्म में।